ओम शांति। 22/9/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा से सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। यदि आपके पास में स्थूल धन है और आप मनसा वाचा कर्मणा नहीं कर सकते हैं तो बाबा कहते हैं फिर आप धन से सहयोग कर सकते हैं। आप सेंटर के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकते हैं। सुबह शाम टीचर बहन आकर के बाबा का 1 घंटे योग और आधे घंटे मुरली चला करके फिर आप उस कमरे को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके पास में स्थूल धन है तो उससे बाबा के सेंटर खुलवा सकते हैं। बाबा परमार्थ के कार्यों में लगाएंगे तो धन ज़रूर सफल होगा। और बाबा ने अब जो दूसरा रास्ता खोला है उसमें बाबा ने थोड़े दिन पहले ये भी कहा था कि बाबा के वो बच्चे भी अपने धन को सफल कर सकते हैं जिनके पास में व्यर्थ आता है ना, ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, जो 2 नंबर का भी बोलते हैं, जिसको आप सच्चाई से, सफाई से, मेहनत से नहीं कमाते हैं। उस पैसे को भी बाबा ने कहा है सफल करना है तो आप सफल कर सकते हैं परमार्थ के कार्यों में लगा करके, सहयोगी बन करके। तो यह बात बाबा आज मुरली के महावाक्यों में भी कह रहे हैं कि आप यदि मन, वाचा या कर्मणा से सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफ़ी है। अब यह किसने पुकारा और किसको, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड फादर, एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, पक्का आपका मन बादलों के ऊपर ही जाता है, ऊपर की तरफ ही बुद्धि जाती है। और परमात्मा नीली छतरी वाला कहते हैं तो वो है ही 7वें आसमान में परम धाम का निवासी है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकृति से परे, आसमान से परे, तारागणों से परे, नक्षत्रों के पार, सूक्ष्म बदन से भी पार एक लाल प्रकाश की दुनिया है। और वो लाल प्रकाश की दुनिया हम आत्माओं रूपी सितारों की, परमात्मा जो हमारा बेहद का बाप है, उस निराकार परमात्मा की दुनिया, वो आसमान नीली छतरी वाला उधर रहता है। वो लाल प्रकाश की दुनिया से ही हम इधर पाठ बजाने आए हैं। यह शरीर रूपी वस्त्र पहनकर पाठ बजाते हैं। जिसका जो पाठ है वो उस समय पर आकर के वैसे वैसे अपना तन पहन करके और पाठ बजाता है। तो बाबा कहते हैं जो समझते हैं ना कि
किसी को भी, मनुष्यों को नहीं पुकारते, बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है, समझते भी हैं, हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में हैं। यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का है और सभी को अपना अपना धर्म बड़ा लगता है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं, एक ही जात में ना जाने कितने सारे, जो कहना चाहिए कि ये कान क्यूब्स हैं, ये हैं, ये सरजूपारी है, ये सन्नाडे हैं, ये फलाने हैं, ढिकाने हैं। तो ब्राह्मण में ही कितने सारे वो क्या बना दिए हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें भी कितने सारे लोग आपस में लड़ाई करते हैं। विवाह संस्कार होते हैं तो वो कहता है कि मेरा बड़ा है, वो कहता है मेरा बड़ा है, वो कहता है इसमें नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं ये नीचे चौके वाले हैं। तो ना जाने कैसा कैसा परमात्मा की जो रचना है, उस रचना ने ऐसी रचनाएं रची हैं कि बुद्धि गोल गोल घूमने लग जाती है। परमात्मा यहाँ आकर के हमें सब धर्मों का भी राज समझाते हैं, शास्त्रों का भी राज समझाते हैं और हमारे नीचे गिरने का भी राज समझाते हैं और ऊपर उठाने के लिए फिर वो आते भी हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का है, अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है, सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती हैं, प्रीतम आन मिलो। क्योंकि अब आत्माएं सभी अशांत हैं, तो उस शांति के सागर को, और हर एक आत्मा प्रेम की प्यासी है और प्रेम का सागर तो एक ही प्रीतम है। तो उस प्रीतम को सभी प्रीतमाएं याद करती हैं। यहाँ जो नीचे आए हैं वो तो कोई भी प्रेम का सागर है नहीं, तो उसे ही याद करती हैं। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं, लेकिन शरीर के द्वारा बुला रही है। जीवन बाबा कहते हैं परमात्मा ने दिया, तो जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है। बाबा कहते हैं आत्मा प्यार करती है, शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है, इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। कोई ना कोई स्वार्थवश ही है, बिना स्वार्थ के यहाँ कोई किसी को देने कुछ तैयार है ही नहीं, क्योंकि ये लेवता की दुनिया है ना। देवी देवता रहते तब फिर सिर्फ देने की चाहत, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेने की चाहत। तो बाबा कहते यहाँ का प्यार अशुद्ध है, देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई भी विकार नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहाँ भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए, वह है परम पिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं, वतन घर को ही कहा जाता है, तो हम आत्माओं का बाप भी वहाँ परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। परमपिता परमात्मा को ही जब समय होता है तब इस धरा पर आना पड़ता है अपने बच्चों की पुकार पर। अभी परमात्मा यहाँ आया है। बाबा कहते हैं जब मैं मोक्ष को नहीं हूँ तो फिर तुम सबको कैसे मोक्ष मिल सकता है। कई सिर्फ मोक्ष के लिए भगवान को याद करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं उन्हें ये मत कहो कि तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, पहले मर्ज को समझो, फिर दर्द की दवा दो।
ऐसे नहीं है कि किसी को फीवर है और आपने उसे निमोनिया की दवा दे दी तो वो मर जाएगा। वो बाबा को याद करने से पहले, बाबा को समझने से पहले ही आपको क्या सबको छोड़ देगा, परमात्मा को भी याद नहीं करेगा। तो पहले हर किसी के नफ्स को पकड़कर उसके मर्ज को समझना है और फिर उसको दवा देनी है। जब वो ज्ञान समझ लेगा, खुद को समझ लेगा, परमात्मा को समझ लेगा, तब वो खुद अपने आप ही समझ लेगा कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आते हैं। आपस में भी वो समझ लेगा कि असल में हमारा ड्रामा क्या है। तो साक्षी हो दृष्टा देखने लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है परमात्मा को। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं। यह है मनुष्य सृष्टि। उसमें बाबा कहते हैं उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में, बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते हैं। ये सब गपोड़े हैं, गपोड़े मार दिए। अब अष्ट शक्तियों को कैसे दिखाएं, तो उन्होंने अष्टभुजा में वो शक्तियां रख दी हैं। जबकि परमात्मा कहते हैं ये तो तुम्हारे अभी जो ब्राह्मण को बाबा ने शक्तियां दी हैं वही अष्ट शक्तियां हैं, जिन्हें फिर उन्हें 8-10 भुजा के रूप में दिखा दी है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहाँ कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं थे होते। यहाँ कहाँ से आए? हाँ, बाबा कहते अभी यह कहाँ से आए? पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए। देखो बाबा आपको सेवा करने का समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपको सेवा करनी है। यह क्या है? हाँ, बाबा कहते वहाँ इनोसेंट होकर के जाओ और पूछना चाहिए कि यह क्या है जो तलवार, त्रिशूल, चक्र और शंख और इस तरह से घंटी, ढाल, मंजीरा जो दे देते हैं वो क्या है? बाबा कहते हैं तो वो इनोसेंट होकर पूछो। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं, साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते जो जहाँ है वहाँ सेवा कर सकते हैं। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है? हर धर्म में हर एक निराकार को ही याद करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। चाहे फिर वो अल्लाह हो, चाहे जापान में एक स्टोन रख करके जो पूजते हैं, जिनके सामने खड़े होकर के कुछ करते हैं, मांगते हैं, वो भी एक्चुअली नूर। बाबा कहते हैं ना, एक निराकार शिव परमपिता परमात्मा जो हमारे यहाँ कहते हैं शिव निराकार है, ऐसे ही मुस्लिम्स में अल्लाह नूर कहते हैं, वो भी ज्योति है। और वो जो पत्थर दिखाते हैं वहाँ जापान में वो भी कहते हैं नूर है ना, लाइट है। और जो गॉड कहते हैं, गॉड भी लाइट है, गॉड ऑफ लाइट। तो बाबा कहते हैं फिर सबको अपने अपने तरीके से इनोसेंट बन करके तुम समझा सकते हो कि कौन है जिनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है। ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है। रहम दिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण कौन है, अभी तक जला क्यों नहीं। इतने जब जलाते आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से तो जलना चाहिए ना, क्यों नहीं जला, क्यों और बड़ा होता जा रहा है, क्यों बड़ा करते जा रहे हैं उसको? क्योंकि दुनिया में विकार और जास्ती बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी बड़ा होता जा रहा है। पता है नहीं है कि कौन है रावण। तो बाबा कहते हैं उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा देवी संप्रदाय, यह है आसुरी संप्रदाय। बड़े बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारे जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को माने, जगत को रचने वाली, तो जरूर पिता भी होगा। बाबा कहते जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन?
गाया जाता है शिव परमात्माए नमः, वह हो गए देवताए नमः। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया। बाबा कहते उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, हाँ वो तो निराकार हैं। बाबा कहते मैं थोड़े ना घर घर जा कर के पढ़ाई पढ़ाऊंगा, तभी तो तुम बच्चों को इतने सारे गैजेट्स भी बाबा ने दिए हैं, है ना। मुरली भी कितनी आसानी से, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कई तरीके से और बहुत सारे निमित्त भाई बहनों के द्वारा मिल जाती है। ऑडियो में, वीडियो में कैसे कैसे मिल जाती है। सेंटर्स पे बाबा रोज पोस्ट के द्वारा भेजते ही हैं। तो कितने सारे बाबा कहते हैं जब तक मेरी मत ना हो तब तक ये गैजेट्स भी दुनिया में ना आए, फिर चाहे वो विनाश के कारण हो और चाहे वो स्थापना के कार्य में सहयोगी हो। तो ये जो सब भी जो 100 साल की दुनिया में ये आप चकाचौंध देख रहे हैं, जो भी आपको स्वर्ग जैसा अनुभव होता है, वो सब 100 साल के अंदर का है और 100 साल में ही उसे खत्म भी होना है। यह बात को आपको अच्छी रीति समझ करके एक्सेप्ट करना ही होगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आप चाहो ना चाहो ये तो सच है ना। तो आप उसे मानो या ना मानो। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं कि सर्विस के लिए गली गली तो बाप नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। भल बच्चे तो बने हैं परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे, नहीं तो फिर भरी ढोएंगे। चाहे फिर देखो यहाँ भी भल एक ही कॉलेज में कितना भी पीएससी के लिए पढ़ें, पुलिस के लिए पढ़ें, कोई कितना अच्छा बन जाता है, कोई टीआई बन जाता है, कोई कांस्टेबल रह जाता है। किसी की पगार लाख रुपए होती तो किसी की पगार 10,000 रहती। पढ़ते एक ही कॉलेज में है, एक ही टीचर पढ़ाता है। तो ऐसे ही यहाँ परमात्मा भी एक ही है, एक के द्वारा ही पढ़ा रहा है और एक ज्ञान ही दे रहा है, लेकिन अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उसको धारणा करते हैं और फिर उसी तरह से वहाँ जाकर के पद पाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर महलों में भी तो नौकर चाकर होंगे, फिर जो महलों के नौकर चाकर होंगे उनके घर में भी नौकर चाकर होंगे, तो फिर आप कैसा पद पाएंगे। हाँ, वहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह से रहेंगे तो सतयुगी दुनिया में, लेकिन फिर वहाँ पे अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरे ढोएंगे। पुरुषार्थ उच्च पद पाने का करना चाहिए, यह शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई। क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज सुनना चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए, वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। बाबा कहते ये भी मुरली को बार बार पढ़ना भी तो पुरुषार्थ ही है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह 4 घंटे, शाम नुमा शाम रात में सोने से 1 घंटे पहले या दोपहर में करना जरूरी नहीं है। बाबा कहते हैं मुरली के पॉइंट भी यदि आप चलते फिरते मनन चिंतन करेंगे तो भी आपका पुरुषार्थ ही कहलाएगा। तो बाबा कहते हैं उससे भी खुशी मिलेगी। पढ़ना ज़रूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। देखो बाबा कहते हैं कि कोई भी बहाना नहीं, किसी भी प्रकार का बहाना 20 मिनट आपके पास में या आधा घंटा आपके पास में ईश्वर के लिए टाइम नहीं है और आप ईश्वर से फिर शिकायत भी करते हैं कि हमें आप कुछ नहीं देते हो, हम आपको इतना याद करते हैं और आपने तो हमें दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं आप जब मेरे लिए 10 मिनट 20 मिनट निकाल कर मुरली नहीं सुन सकते, नहीं सुना सकते, नहीं पढ़ सकते, तो फिर मेरे साथ में शिकायत क्यों। तो ये तो अपने लिए ही बाबा कहते हैं। बाबा कहते बीमारी में भी मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप हैं, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। तो यह नॉलेज ही बाबा कहते हैं ऐसी सहज है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। आत्मा का चक्र
आत्मा जो 84 का चक्र में आती है, पाठ बजाती है, तो उसे ही बाबा ने कहा है कि आप चक्र बुद्धि में फिराते रहना, है ना। तो जितना फिराएंगे उतना चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ, तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना। हाँ, ब्रह्मा बाबा थे कि नहीं, सभी जानते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र को रख करके तकिए के नीचे सोते थे, गीता का पाठ हर रोज करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना गीता पाठ करे निकलते नहीं थे। 12 गुरु थे, सबसे जास्ती भक्ति करी थी। और फिर उन्होंने देखा कि लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी तो पैर दबा रही हैं, तो उन्होंने फिर बहुत अच्छा नहीं लगा उनको, तो फिर उन्होंने चित्र को फाड़ा और इससे अलग होना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। उनको लक्ष्मी का पैर दबाना पसंद नहीं। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हम तुम्हारे पैर दबाने आए हैं, देखो जरा बाबा की, ओ बाबा। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम यह बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ। तुम खाते हो, हाँ, शिव बाबा के भंडारे से तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मजा आता है, वह मजा घर में आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है। मन में किसी के प्रति भी श्रेष्ठ संकल्प रख करके, कोई किधर भी हो, आप अपने शक्तिशाली संकल्पों से अपने स्वमान में टिक करके उन सभी आत्माओं की, आप जहाँ हो जैसे हो आप सेवा कर सकते हो। उसी ही परमात्मा ने मनसा सेवा कहा है। तो बाबा कहते मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के छेने अर्थात कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर भक्तों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तो यह सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। वह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज को तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं। गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। बाबा ने पहले कहा, अब भी कह रहे हैं कि गरीब की 1 ईंट और अमीर की 100 ईंट बराबर है ना। यदि एक माता गृहस्थ में रहते बाबा की याद में खाना पकाती है, और यदि एक भाई ईगो में रहकर 1000 आत्माओं को ज्ञान देता है तो भी वो माता का और यहाँ भाई का इक्वल होगा। तो बाबा भी कह रहे हैं कि गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। ब्रह्मा बाबा से भी तीखी निकल गई, कम उम्र में कितना आगे चली गई, है ना। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, यह नॉलेज है ही स्वराज्य योग।
हर एक की बुद्धि समझ सकती है, हम मम्मा पापा को फॉलो करते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा। मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई है ना। तुम बतला सकते हो, वहाँ बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आप ही सर्विस करते रहेंगे। जो आप ही करे सो देवता। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करना है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं, फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी। तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहमदिल बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे, वह पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है। नंबरवार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़े ही है। बाबा कहते जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समय समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं। कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं, हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुमको कितना कहते थे सर्विस कर, आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया। फिर रोते हैं, धर्मराज के आगे भी तो रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या? हा? अभी प्रीतम आया है प्रीतमाओं को ले जाने। कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाए। जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत चमकते हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा, यह गिरा, ग्रहण बहुतों को लगता है। ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बनी नहीं है, माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। अच्छा, मीठी मीठी सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा रमता योगी बन, सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। दूसरा, रात को जागकर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। दूसरा, बाबा ने वरदान दिया, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो ना चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया।
कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार है, सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन है, परिस्थिति रूप पहाड़ को भी उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।